आपको बोर्ड विजिबल हो गया सबको? यस मैम, मैम। यस मैम। देखो कल हमने क्या कर लिया था, हमने कल सेकंड लॉ की डेफिनेशन कर ली थी, है ना। डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ ली थी। लास्ट जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी सेकंड लॉ की, कि किसी भी मशीन के लिए ये इम्पॉसिबल है अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी वर्क ना करे तो वो अपनी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर कभी भी नहीं भेज सकता, है ना। यही थी कल हमारी लास्ट डेफिनेशन, यस है मैम। ना। अब इससे आगे हम करेंगे, ठीक है। ये जो भी हमने डेफिनेशन अभी तक पढ़ी, ये हमने किसके बेसिस पर पढ़ी? अभी तक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुछ इससे देखेंगे कि क्या ये सेकेंड लॉ की जो हमारी डेफिनेशन है ये करेक्ट है, या हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ वेरीफाई होती है, या और भी हम डेफिनेशंस डिराइव कर सकते हैं सेकेंड लॉ की, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस आप लोगों को पता है क्या होती है ना। कोई भी प्रोसेस जो कंप्लीट कर ले कुछ सीरीज को और कहाँ पहुंच जाए वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, तो उसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। मान लीजिए आपने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करी यहाँ ए पॉइंट से, उसके बाद वो कुछ कहीं सी कोई भी पाथ फॉलो करे, ठीक है, कितनी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पर जाए, लेकिन लास्ट में कहाँ पहुंच जाए? अपनी सेम पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे, तो उसे क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस, है ना। जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल का पहिया गोल गोल होता है, तो आप उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं बता सकते ना, सेम होता है स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सर्कल का। सिमिलरली साइक्लिक प्रोसेस का, तो उसकी डेफिनेशन क्या हुई साइक्लिक प्रोसेस की? आफ्टर कंप्लीटिंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हम इस पे फर्स्ट लॉ लगाए, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा? हीट प्लस वर्क डन, है ना। अब आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस में जब आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो उनका चेंज इंटरनल एनर्जी का क्या रहेगा? जीरो, है ना। जीरो आएगा ना। यस मैम। ठीक है, हमने डेल यू की वैल्यू पुट कर दी जीरो, तो हमारी हीट किसके इक्वल होगी? माइनस वर्क डन के इक्वल, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस समझ में आई आपको? यस मैम। यस मैम। अब हमारी इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है? हीट इंजन, है ना। हीट इंजन, इंजन पता है ना आप लोगों को क्या होता है? रेल के आगे लगता है इंजन, है ना। लेकिन ये वो वाला इंजन नहीं है, इस वो भी एक टाइप का इंजन है, लेकिन हम यहाँ जिसे क्या बोले, हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो अलग डेफिनेशन होगी उससे थोड़ी सी, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका हीट का फ्लो है वो कहाँ से जाता है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना। और ये कैसी एक प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर हम इस फ्लो को, जो ये हीट का फ्लो हो रहा है, जो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हम उसको यूज करके क्या करें? कुछ वर्क कर लें विद अ सुटेबल डिवाइस। भाई हम ऐसा कोई डिवाइस बना लें जिससे जो ये फ्लो होता है, ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है हीट का, इसकी हेल्प से हम क्या करें? कोई ना कोई वर्क कर लें, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? हीट इंजन, ठीक है। अब आपकी हीट इंजन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी? अ मशीन विच कैन डू वर्क by using heat that flows out spontaneously from a high temperature to low temperature। लो टेम्परेचर वाले डिवाइस को हमने क्या नाम दे दिया? सिंक। और हाई टेम्परेचर वाले को हम क्या देंगे? रिजर्वोयर, ठीक है। इस मशीन को हम क्या बोलेंगे? इंजन या फिर हीट इंजन, ठीक है। आइए आप लोगों को हीट इंजन की डेफिनेशन समझ में? यस दोबारा मैम। बताना मैम एक बार। हाँ, दोबारा बता देती हूँ। देखो, आपका सिंपली देखो, आपकी हीट कैसे फ्लो करती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। ये और ये कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब हमने पता था, जो फिजिबल हो, जो अपने आप हो, ठीक है। आप मान लो आप एक गिलास में गर्म चाय रख दो, ठीक है। इस चाय के विद रिस्पेक्ट सराउंडिंग तो कोल्ड है, तो आपकी चाय से हीट सराउंडिंग में चली जाती है और आपकी चाय ठंडी हो जाती है,
यानी फ्लो ऑफ हीट क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप तो कुछ नहीं कर रहे ना उसको ठंडा करने के लिए, आपने तो सिर्फ उसे रखा था, है ना। तो आपकी जो ये फ्लो है हीट की, वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये जो फ्लो हो रहा है हीट को, इसको यूज करके मैं कोई ना कोई वर्क कर लूं, कोई भी वर्क कर लूं किसी डिवाइस की हेल्प से, जो वो डिवाइस जिसकी मैं हेल्प लूंगी ना, उसी को मैं क्या बोल रही हूँ, हीट इंजन। ठीक है। अब देखो हीट इंजन की डेफिनेशन क्या है, एक मशीन, ठीक है, वो कोई भी काम करे किसकी हेल्प से, जो हीट फ्लो होती है स्पॉन्टेनियस, जो हीट का फ्लो है स्पॉन्टेनियसली, कहाँ से होता है हीट का फ्लो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे, है ना। और इस लो टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, हम सिंक, और हाई टेम्परेचर वाले को क्या बोलेंगे, रिजर्वर। तो इस मशीन को हम क्या बोल देंगे, हीट इंजन या फिर इंजन। ठीक है। ए मशीन विच कैन डू वर्क by using the heat flow out spontaneously from a high temperature to low temperature। अब आई समझ में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो अब आपका ये है सिंपल हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम। देखो हीट सोर्स को हमने क्या बोल रही है, रिजर्वोयर। जैसे आपके पानी के रिजर्वोयर होते हैं ना बड़े बड़े, ठीक है, जहां से आपका पानी आता है वहां पे बड़े बड़े टैंक्स में हम वाटर भर के रखते हैं, तो हमने क्या बोलते हैं, वाटर रिजर्वोयर। जैसे आपकी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इनको भी हम बोलते हैं ना वाटर रिजर्वोयर। ऐसे ही ये हमारा क्या है, हीट रिजर्वोयर, यानी यहाँ पे हमारे पास हीट का सोर्स है। ठीक है। हीट इंजन क्या करेगी, यहाँ से हीट लेगी, कुछ काम करेगी, और जितनी बची हुई हीट है वो किसको दे देगी, सिंक को, हीट सिंक। ठीक है। यह ब्लॉक डायग्राम समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो था हमारा हीट इंजन। ठीक है। अब इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम एक अपना ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें, एक इंजन ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपका जो हीट लॉस है वो निग्लिजिबल हो। ठीक है। हमने क्या किया कि हमें पता था कि हम हीट इंजन से देखो काम करा सकते हैं, है ना। तो हम इसकी एफिशिएंसी को 100% बनाने के लिए हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि चलो देखो कुछ ना कुछ करके देखते हैं कि एक कोई सिस्टम बनाएंगे, उसको सोर्स पे रखेंगे, सिंक पे रखेंगे, देखते हैं वो कितना वर्क देगा, और क्या हम उस वर्क को 100% बना पाएंगे। हम ऐसा इंजन बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100%। अब ये काम किसने किया, कार्नोट ने। ठीक है। तो अब इसको हम कहाँ से स्टार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल। क्योंकि हम क्या यूज करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस यूज करेंगे, तो हमने क्या नाम दे दिया, कार्नोट साइकिल। ठीक है। देखो ये कार्नोट साइकिल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंट्रेंस एग्जाम से भी, और भी अगर आप कोई एग्जाम देते हो तो उसके बेसिस पे भी। कार्नोट साइकिल से लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है आपको, उसके क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है। और थ्योरी के एग्जाम में तो आपका पूरा पूरा डेरिवेशन भी आ जाता है। ठीक है। ये देखो तो ये थोड़ा सा लंबा है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है। हम इसको आधा आधा करेंगे, आज इसका हाफ पोर्शन करेंगे, कल इसका हाफ पोर्शन करेंगे, लेकिन आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है, कुछ ना समझ में आए तो उसी टाइम पूछना। ठीक है। देखो कार्नोट साइकिल एक क्या है, एक्चुअली एक टाइप का सिस्टम है। अब हमें सिस्टम बनाने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, गैस चाहिए, है ना। कुछ काम कर, किसी पे काम करेंगे तो वर्किंग सब्सटेंस तो चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, गैस चाहिए। तो हमने क्या ली, 1 ग्राम मोल ले ली परफेक्ट गैस, यानी आइडियल गैस। ठीक है, एज ए वर्किंग सब्सटेंस। फिर हमने क्या किया, उस गैस को एक सिलेंडर में डाला, और क्या किया, उसे फ्रिक्शनलेस पिस्टन से कवर कर दिया। ऐसे बनाते हैं ना हम अपना सिस्टम। लास्ट टाइम भी जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो हमने ऐसे बनाए थे, सिस्टम लिए, इसके अंदर गैस डाली और पिस्टन लगा दी, है ना। सेम वही सिस्टम है आपका। हमने क्या किया, आपकी बार इसमें गैस कितनी ले ली है आपकी, 1 ग्राम मोल। ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया तो सिलेंडर में क्या था, गैस थी। ठीक है। उसको हमने किस पे रखा, थर्मोस्टेट पे एट हाइयर टेम्परेचर T1। किस पे रखा हमने, इस सोर्स पे रखा। हमने वो सिस्टम बना के इस अपने हीट सोर्स पे रख दिया।
ठीक है, क्या कर रहे हैं, हमने सिस्टम बनाया, अपना गैस डाली और पिस्टन फिक्स करी और इस सोर्स पे हमने रख दी। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि जो हमारा सोर्स का टेम्परेचर है T1 है, सोर्स वॉल्यूम कितनी है V1। ठीक है, अब इस जब हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो हमें 4 ऑपरेशंस करने हैं परफॉर्म। ठीक है, वो जो हमारा सिस्टम हमने बनाया है पिस्टन वाला, अब उसके ऊपर हम 4 ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले कौन सा करेंगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, Constant, ma'am. है ना। रिवर्सिबल का मतलब स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में करेंगे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। और एक्सपेंशन का मतलब आपको पता ही है कि वॉल्यूम क्या होएगी, इंक्रीज होएगी, है ना। एक्सपेंशन के टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो ये होगी आपकी पहली प्रोसेस। उस सिस्टम पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली प्रोसेस करेंगे। ठीक, दूसरी कौन सी है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक का मतलब हीट चेंज जीरो, हीट का लॉस नहीं होगा ना हीट का गेन होगा, हीट सिस्टम की क्या रहेगी, कांस्टेंट। रिवर्सिबल का मतलब आपको पता है, या ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकता है। और एक्सपेंशन फिर से वही वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब फिर क्या करेंगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। आइसोथर्मल में वही सेम, टेम्परेचर कांस्टेंट, रिवर्सिबल ओरिजिनल पोजीशन पे लौट सकता है। और कंप्रेशन में अब की बार क्या होगा, वॉल्यूम आपकी डिक्रीज होगी। सिमिलरली एडियाबैटिक में क्या होगा, वही हीट रहेगी कांस्टेंट, रिवर्सिबल में ओरिजिनल पोजीशन पे, कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज। अब आप Decrease. अब आपको ये समझ में आ गया कि ये चारों प्रोसेसेस में क्या क्या करना है आप लोगों को। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अब ma'am. हम क्या करेंगे, अपनी एक एक प्रोसेस लेंगे और एक बार में सिस्टम पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हमने क्या लिया, हमने अपना सिस्टम लिया और परफॉर्म करनी स्टार्ट करी। सबसे पहले हमने क्या किया, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। कैसे किया, सिस्टम को उठाया, हीट सोर्स पे रखा, हमने मान लिया हमारा टेम्परेचर है T2 सोर्स का। ठीक है, आपने T2 टेम्परेचर मान लिया सोर्स का और T1 मान लिया सिंक का। ठीक है, ये हो गया आपका सोर्स का, ये हो गया आपका सिंक का। अब T2 ग्रेटर होगा T1 से, है ना। T2 को तो ग्रेटर होना पड़ेगा T2 से, तभी वो सोर्स का होगा। ठीक है, सिस्टम को रखा सोर्स पे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराया। कर्व कहाँ से कहाँ फॉलो हुई, ए से बी तक, ये गई कर्व। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लिया P1 V1 प्रेशर था, P2 V2 बी पोजीशन पर हो गया। Volume. ठीक है, फिर हमने क्या की, दूसरी प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन, बी से सी गया। ठीक है, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा T2, लेकिन जब सी पर आएगा तब टेम्परेचर फॉल होगा, कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने थर्ड हमारी प्रोसेस क्या थी, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, वो किसके अलोंग आया, C2D के अलोंग। ठीक, फिर उसके बाद क्या करा, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, वो किसके अलोंग आया, D से A के अलोंग। ठीक है, अब देखो ये ABCD, ये कैसी प्रोसेस बन गई, साइक्लिक प्रोसेस। Cyclic, ma'am. हाँ, साइक्लिक प्रोसेस। अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इस कार्नोट साइकिल में ये जो साइकिल बनी है ना, इसी को बोलते हैं कार्नोट साइकिल। क्या करेंगे, जैसे ये प्रोसेस करी हमने, सबसे पहले ए से बी क्या करी, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। इसको उठाएंगे, इसको पूरा स्टडी करेंगे, इसके फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे। फिर ऐसी एडियाबैटिक वाली उठाएंगे, उसको पूरा स्टडी करेंगे, उसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे। सिमिलरली C2D और बिल्कुल सिमिलरली A2D। ठीक है, तब हमारी जब और लास्ट में जो सारे रिजल्ट आएंगे उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस के अलग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन आपका कैसा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, है ना। अब सबसे पहले देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो सिलेंडर जिसमें हमने गैस फिल करी थी उसको हमने किस पे रख दिया, हीट रिजर्वर पे। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है, T2, हाई टू हाइयर टेम्परेचर है।
फिर हमने क्या किया, गैस को अलाउ किया कि वो एक्सपेंड होए आइसोथर्मली और रिवर्सिबल। ठीक है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, मतलब अब उसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा। ठीक है, और रिवर्सिबली वो एक्सपेंड करेगी। रिवर्सिबल एक्सपेंड करी तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा, V1 से V2। और इस प्रोसेस को कौन सा पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ में, AB, है ना। ये बातें समझ में आई आपको? Yes, ma'am. ठीक, देखो अब हमारे पास ये हमारा पाथ है, ये AB से पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, जीरो। क्योंकि आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है किसी सिस्टम का, सिर्फ उसके टेम्परेचर पे। और अगर आपने टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये तो हमने लास्ट सेम में भी किया था, है ना, सिंपल वो है। अच्छा, फिर क्या हुआ देखो, ठीक है, डेली की वैल्यू आ गई जीरो। फिर हम क्या देखेंगे, हीट को। आपको पता है हमने क्या रिप्रेजेंट करने के लिए हीट का नाम दे दिया Q2, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, हीट हमने कैसे ली, एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। इस सिस्टम ने जब एक्सपेंशन किया तो कितनी हीट एब्सॉर्ब करी रिजर्वोयर से। ठीक है, और W1 क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब आपको पता है एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पिस्टन को ऊपर की साइड मूव करेगी। पिस्टन ऊपर की साइड मूव करिए तो इसका मतलब वर्क हो रहा है, और वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो हमने उसका क्या नाम दे दिया, W1। ठीक है, अब हम फर्स्ट लॉ पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल E इज इक्वल टू Q माइनस W। माइनस का साइन आएगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है ना। डेल E की वैल्यू अभी अभी आपको पता है जीरो है, तो Q2 आपका किसके इक्वल आ जाएगा, W1 के इक्वल, है ना। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैं ये दोनों वैल्यू पुट करूं तो यही आएगा ना। Yes, ma'am. अब आपको पता है देखो आपकी प्रोसेस कैसी आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। उसके लिए लास्ट सेम में आपको याद हो तो आपने ये वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था, याद है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। आर टेम्परेचर, एल एन फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। देखो अब इस प्रोसेस के अलोंग आपका टेम्परेचर क्या है, T2, फाइनल वॉल्यूम आपकी क्या है, V2, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1। ठीक है, ये आ गई आपकी W1 की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू हम Q2 के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो आपकी Q2 की वैल्यू क्या आ गई, R T2 ln V2 बाय V1, है ना। इतना समझ में Yes, आया। ma'am. तो ये Yes, आ ma'am. गई आपकी फर्स्ट प्रोसेस की फॉर्मूलेस की वैल्यूज। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन पे। नेक्स्ट ऑपरेशन आपका क्या था, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब आप लोग एक बात नोटिस करो, देखो अभी तक हमने जब हमारी फर्स्ट प्रोसेस करी तो हम कहाँ पहुंच गए थे, बी पॉइंट पे पहुंच गए थे, है ना, पहुंच गए थे ना बी पॉइंट पे। अब जो हम अगली प्रोसेस Yes, ma'am. करेंगे वो उससे आगे ही कर पाएंगे ना, है ना, उससे आगे ही कर पाएंगे हम। Yes, ma'am. ठीक है, मैम अब जो गैस इससे हमारी, पीछे मैम जो इससे हाँ पीछे जी, डेरिवेशन अभी कराई थी ना आपने फर्स्ट ऑपरेशन की, वो एक बार दिखाना, हाँ, इससे ये पिछले वाला पेज। कर लिया हो ना। गया मैम। यस मैम। देख, अब ये आपकी हमारी गैस कहाँ पे आ गई, बी पॉइंट पे आ गई। ठीक है, अब बी पॉइंट पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो टेम्परेचर का T2 है, वॉल्यूम का V2 है, प्रेशर का P2 है। अब हमने गैस को क्या किया है, हमने उसको अलाउ किया है कि वो एडियाबैटिकली एक्सपेंड करे। एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हुई, V2 से V3, टेम्परेचर कहाँ गया, P2 से P3। ठीक है, अब आपको पता है आपका जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो आपका टेम्परेचर क्या करता है, फॉल करता है, ड्रॉप करता है, हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो कहाँ से हो जाए, T2 से T1। ठीक है, आप अब हम इसके फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। अब हमें सब पता चल गया ये सब हो रहा है इसमें, अब हम इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले डिराइव करेंगे।
ठीक है, एडियाबॉटिक प्रोसेस है तो आपको पता है चेंज इन हीट तो 0 रहेगा, है ना, क्यू तो चेंज नहीं होगा। अब W2 मैंने क्या डिफाइन कर दिया, वर्क डन। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए वर्क डन का नाम मैंने क्या दे दिया, W2। अब आपको पता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि वर्क डन तो अभी भी सिस्टम करेगा इसलिए क्या आ रहा है, माइनस। ठीक, अब क्यू की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दी। ठीक है, फिर डेल ई किसके इक्वल हो गया, माइनस W2 के, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, W2 इज इक्वल टू माइनस WE डब्ल्यू। ठीक है, अब आपको याद हो जब हमने CV पढ़ा था, CV याद है क्या होता है, Yes, del E ma'am. by del T, मैम। नहीं इसका नाम I is बताओ equal क्या to होता है। CP by CV. हाँ, तो क्या मोलर होता है, इस हीट इक्वेशन कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैम। मोलर वेरी हीट गुड, सी कैपेसिटी। क्या, हाँ वेरी गुड, CV क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला आप सबको याद है क्या होता है, डेल ई बाय डेल टी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल ई की वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, CV इंटू डेल टी, है ना। अब डेल टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब इस केस में ध्यान से देखो, हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या है, T1, और इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T2। तो हमारा CV की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, CV के साथ क्या आएगा, T1 माइनस T2। डेली की वैल्यू क्या आ गई, CV इंटू T1 माइनस T2। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना Yes, चाहिए। ma'am. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, W2 में इस वाली इक्वेशन में आपकी वैल्यू पुट कर देंगे। W2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस डेली की वैल्यू एज इट इज ऊपर से पुट कर दी, CV इंटू T1 माइनस T2। अब इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, CV T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरह, कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को भी माइनस साइन की, Yes, ma'am. आ गया. आ गया। देखो तो आज हमने आपकी दो प्रोसेसेस कर ली। ठीक है, आपको ये दो प्रोसेसेस अच्छे से पढ़नी है, समझनी है। ठीक है, अगर देखो इन दो में कंफ्यूज रहोगे तो आगे वाली करनी और डिफिकल्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 4 प्रोसेसेस हैं और आपको चारों को लास्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ दो दो प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं, बाकी दो करेंगे ये कल। इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। चलो,